Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 1 English reader Joy class 6th chapter name my mother मतलब मेरी माँ। यहाँ पे कुछ लाइन दे रखी हैं। ए मदर इज सी वू कैन टेक द प्लेस ऑफ ऑल अदर। ए मदर एक माँ, इज सी वह होती है, वू कैन टेक द प्लेस जो एक जगह ले सकती है, ऑफ ऑल अदर सभी की, बट वूज प्लेस नो वन एल्स कैन टेक परंतु कोई माँ की जगह नहीं ले सकता। जस्ट थिंक सोचो एंड रिफ्लेक्ट और प्रकाश डालो व्हाट वर्क योर मदर डज एवरी मॉर्निंग कि आपकी माँ सुबह कौन कौन से काम करती है। वाई एवरी चाइल्ड मोम इज ए सुपर वोमैन क्यों प्रत्येक बच्चे की माँ उसके लिए एक सुपर वोमैन होती है। वट एवर सेंचुरी इट मे बी कोई भी शताब्दी हो, मदर कंटिन्यू टू रिमेन द सेम माँ ऐसी ही होनी चाहिए। केयरिंग एंड अफेक्शनेट केयरिंग होता है परवाह करने वाली, अफेक्शनेट होता है प्यार करने वाली। माई मदर वाज ए ब्यूटीफुल मेरी माँ एक सुंदर थी, फेयर गोरी एंड एलिगेंट मीडियम साइज प्लम्प पर्सन। ठीक है, प्लम्प होता है हेल्थी, हेल्थी मतलब जो ज़्यादा मोटी ना हो। ठीक है, तो मेरी माँ सुंदर थी, गोरी थी, अट्रैक्टिव थी, मीडियम साइज की एंड हेल्थी थी, जो स्वास्थ्य थी। ठीक है, दाउ इन दोज डे यद्यपि इन दिनों में देयर वर नो ब्यूटी इन्हांस क्रीम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि उन दिनों में, जो उसकी माँ के टाइम की बात कर रहा है कि मेरी माँ के टाइम के दिनों में ना तो कोई सुंदरता निखारने वाली क्रीम थी। माई मदर रिमेन द मोस्ट फेयर एंड द लवली वन मेरी माँ बहुत गोरी और बहुत प्यारी थी। सी यूज टू ऑलवेज वियर ए साड़ी वेरी क्विकली वह हमेशा साड़ी डालती थी, पहनती थी और बहुत जल्दी। हर निबल फिंगर, निबल होता है चालाक या फिर चतुर, उसकी जो चालाक उंगलियां थी, कुड एडजस्ट इट्स प्लेट जो साड़ी में प्लेट डलती है उसके बारे में बात कर रहा है कि उसकी जो चालाक उंगलियां थी वो साड़ी की प्लेट को एडजस्ट सुव्यवस्थित करती थी। इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड कुछ ही सेकंड में। ठीक है, कुछ ही सेकंड में वो मतलब साड़ी को कंप्लीट बांध लेती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हर ओनली मेकअप यूज टू बी ए बिग शिल्पा। हर ओनली मेकअप उसके मेकअप में सिर्फ एक ही चीज़ थी। मेकअप में कौन सी चीज़ यूज करती थी, प्रयोग करती थी? शिल्पा बिंदी। ठीक है, शिल्पा जो बिंदी आती थी वो अपने माथे पर लगाती थी। एंड ए डैश ऑफ चार्मिस क्रीम और चार्मिस क्रीम लगाती थी। क्रीम का नाम है ये चार्मिस। लिपस्टिक सी डिटेस्टेड। लिपस्टिक डिटेस्टेड होता है कि वो उन लिपस्टिक से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, मतलब लिपस्टिक यूज ही नहीं करती थी। सी हैड एन अनएंडिंग थर्स्ट फॉर नॉलेज। सी हैड एन अनएंडिंग मतलब जो कभी ख़त्म ना होने वाला, वो थर्स्ट होता है प्यास, मतलब ज्ञान के लिए उनके अंदर जो प्यास थी वो कभी ख़त्म ना होने वाली थी। दिस मेड हर रीड हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत ऑल थ्री विद एस। ठीक है, दिस मेड हर वो हमेशा क्या पढ़ती थी? तीन चीज़ें पढ़ती थी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेचर भी साहित्य होता है, इंग्लिश साहित्य और संस्कृत पढ़ती थी। ऑल थ्री विद एस, और इन तीनों को बड़ी आसानी से पढ़ती थी। म्यूजिक वाज हर फोर्ट। फोर्ट होता है बहुत ज़्यादा प्यार करना। ठीक है, तो म्यूजिक से वो संगीत से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। आर्टिस्टिक क्रिएटिव एंड रिलीजियस। आर्टिस्टिक होता है कलाकारी, क्रिएटिव होता है रचनात्मक। आर्टिस्टिक कलात्मक, क्रिएटिव रचनात्मक एंड रिलीजियस, रिलीजियस होता है धार्मिक। सी सैंग सेल्फ कॉम्पेज हाईमैन। हाईमैन होता है भजन। ठीक है, तो सिर्फ वो वही गाने गाती थी जो खुद से वो बनाती थी। ठीक है, वो सिर्फ वही भजन गाती थी जो खुद से कंपोज करती थी। एट अवरी सत्संग, सत्संग पता है जहाँ पे भजन वगैरह होते हैं, तो एट अवरी सत्संग प्रत्येक सत्संग में हर पेटाइट फिंगर प्ले द हारमोनियम फ्लोलेसली। ठीक है, पेटाइट फिंगर मतलब जो उसकी छोटी और नाजुक उंगलियां थी। पेटाइट होता है सॉफ्ट एंड, नीचे मीनिंग दे रखा है स्मॉल एंड डेलिकेट, छोटी और नाजुक उंगलियां। प्ले द हारमोनियम फ्लोलेसली बिना किसी रुकावट के हारमोनियम बजाती थी। मी ऑलवेज लाइक होम्योपैथिक मेडिसिन। सॉरी, माँ है, माँ ऑलवेज लाइक जो उसकी माँ थी वो क्या थी? होम्योपैथिक। होम्योपैथिक मतलब जो ये सोचती थी कि मैं अपने आप से ही ठीक हो जाऊंगी, उसको किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, तो उसको होम्योपैथिक बोलते हैं। वो एक होम्योपैथिक मेडिसिन दवाइयाँ लेती थी।
सी बिलीव इन होम्योपैथी मोर देन एनीवन एल्स डिड। सी बिलीव इन, वह होम्योपैथी में विश्वास करती थी कि मैं अपने आप से ही ठीक हो जाऊंगी, मोर देन बजाय एनीवन एल्स डिड कि कोई उसको ठीक करे। द स्वीट ग्लोबुल्स, स्वीट होता है मीठा, ग्लोबुल्स होता है जो गोली आती है, ठीक है, बच्चों को खिलाने वाली गोलियां होती हैं, मीठी गोलियां, हेल्प हर इन ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन स्मूथली, जो उसके बचपन में उसकी परवरिश करने में मीठी गोलियों ने उसका साथ दिया। सी स्टडी होम्योपैथी डे एंड नाइट, वह दिन रात होम्योपैथी जो मतलब खुद से ही ठीक हो जाते हैं उसकी पढ़ाई करती थी। एंड सेट अप ए डिस्पेंसरी फॉर द पुअर, और एक डिस्पेंसरी औषधालय पर बैठती थी गरीब लोगों के लिए। सी वर्क एज एन ऑनररी डॉक्टर, वह एक सम्मानीय डॉक्टर थी एट ए रेड क्रॉस होम्यो क्लिनिक, रेड क्रॉस ये क्लिनिक का नाम है, उस पर एक सम्मानीय डॉक्टर के रूप में कार्य करती थी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वंस सी हैड ट्रीटेड ए, मुझे याद है कि एक बार उन्होंने इलाज किया था। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सी हैड ट्रीटेड ए चाइल्डलेस कपल, चाइल्डलेस मतलब जिसके कोई संतान नहीं थी, ठीक है, कपल होता है जोड़ा, तो ये ऊपर पिक्चर में भी दिखा रखा है, एक जिसके कोई संतान नहीं थी उस जोड़े की उन्होंने इलाज किया था, ट्रीट होता है इलाज करना। सम ईयर लेटर, कुछ साल बाद, दे केम विद देयर सन, वो अपने बेटे के साथ आए, टू थैंक माँ, माँ को धन्यवाद बोलने। लाइक ऑल मदर, सभी माँओं की तरह, सी टू टुक कीन इंटरेस्ट इन कुकिंग, उनको भोजन पकाने में बहुत ज़्यादा आनंद आता था। सी मेड द बीटर गार्ड, वो करेले की सब्जी बनाती थी, स्वीट एंड सोर, मीठी और खट्टी। बेसन की बर्फ़ी, सॉफ्ट एंड फ्लफी, बेसन की बर्फ़ी बनाती थी जो बहुत कोमल, नाजुक और फ्लफी, फ्लफी मतलब बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होती थी। वी वुड ओफन हेल्प हर इन मेकिंग पापड़, हम हमेशा माँ की सहायता करते थे, क्या बनाने में, पापड़ बनाने में, पोटैटो चिप्स बनाने में, एंड बालू शाही बनाने में। सी वुड सेल्डम गेट इरिटेटेड वैन वी मैस अप, वह कभी कभी गुस्सा भी हो जाती थी, सेल्डम होता है कभी कभी, इरिटेटेड होता है गुस्सा होना, ठीक है, कभी कभी उनको गुस्सा भी आता था। वैन वी मैस अप होता है बर्बाद करना या ख़राब करना, हर वर्क उसके काम को, इन ट्राइंग टू हेल्प हर, जब हम उनकी सहायता करने में सहायता करने में कोशिश करते थे तो उनके काम को बहुत बार ख़राब कर देते थे। आई फेल टू कम्प्रीहेंड हाउ माँ कुड हैव सो मैनी क्वालिटीड, मैं यह समझने में बहुत नाकाम हो जाता था कि माँ इतने सारे गुण कैसे होते हैं, एक माँ में इतने सारे गुण कैसे होते हैं। सी वुड पेन डाउन हर फीलिंग इन ए पोइटिक फॉर्म, उन्होंने अपनी इन सभी भावनाओं को एक कवियत्री के रूप में, कविता के रूप में लिखे हुए थे। हर पोएम एक्सप्रेसिंग, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, उनकी कविताओं में व्यक्त करते थे मदर लव, माँ के प्यार को, ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता को, पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म होता है देशभक्त, इज ए ग्रेट कलेक्शन, एक महान भंडार, इन द फॉर्म ऑफ कुहो कलरव, ठीक है, कुहो कलरव यह उनकी एक रचना थी, तो इन सब में यह सब इनकी कविताएं दिखाई देती थी, ठीक है, पढ़ने को मिलती थी। आई विविडली रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है मतलब एक तरोताज़ा याद है, हर प्राइज पोसेसन, जो उनमें उपहार लेने का जो जज्बा था, ए पार्कर पेन आता है एक, विद ए कैप ऑफ गोल्ड, गोल्ड होता है सोना, जिसकी मतलब जो पेन की कैप थी, कवर था उसका, जो कैप थी वो किसकी थी, सोने की थी। एंड हर नेम कुमारी पुष्पा देवी दत्ता रिटन ऑन इट, और उस कैप पर उनका नाम लिखा हुआ था, क्या था, कुमारी पुष्पा देवी दत्ता। विच वाज ए गिफ्ट फ्रॉम हर डैड, जो उनके पिता ने उनको उपहार में दी थी, ठीक है। एज आई राइट, जैसा मैंने लिखा, आई एम सरप्राइज, मैं हैरान हूँ, वट ए ग्रेट मोम वी हैड, कि हमारे पास कितनी अच्छी माँ थी। सी हैड ए क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी, क्रिस्मेटिक मतलब जो किसी को भी अपनी तरफ मुगद कर ले, ठीक है, मतलब अपनी ओर खींच ले, तो उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि किसी को भी अपनी तरफ खींच लेती थी। सी रोट पोएम, वह कविता लिखती थी, अबाउट आवर मदरलैंड, हमारी मातृभूमि के बारे में, आवर ग्रेट लीडर, हमारे महान नेताओं के बारे में। वंस सी हैड एन अपॉइंटमेंट, एक बार उनकी मुलाकात, विद द लेट प्राइम मिनिस्टर, जो स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से होनी थी, ठीक है।
मतलब उनकी मुलाकात एक बार प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री मिसेज इंदिरा गांधी से होनी थी। वो हैड लाइक हर पोएम, जो उनकी कविता को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। बट द टू कुड नॉट मीट एज द अपॉइंटमेंट, लेकिन किसी अपॉइंटमेंट की वजह से उन दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। वाज समवेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 1984। यह कब की बात है? नवंबर 1984, 1984 के पहले सप्ताह की बात है, ठीक है। सी वाज डिलीगेंट एंड कोऑपरेटिव पर्सन। डेलीगेंट क्या होता है? डिलीगेंट होता है सभ्य। सी वाज, वह एक सभ्य और सहायक इंसान थी, ठीक है, मतलब दूसरों की सहायता करती थी। वंस सी वाज आस्क फॉर हेल्प बाय ए स्कूल प्रिंसिपल, एक बार एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने उनसे मदद मांगी, ठीक है। होल्ड योर ब्रीथ, अपनी सांसों को पकड़े रखो। माँ टोट इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत, माँ ने उनको इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत सिखाई। सी सब्स्टिट्यूट फॉर ए मंथ, उन्होंने एक महीने के अंदर पूरी मेहनत की। नॉट वन बट 3 टीचर, एक नहीं बल्कि 3 अध्यापकों की उन्होंने जगह ली, मतलब वो इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मम्मी लुक लाइक ए कश्मीरी, मम्मी एक कश्मीरी की तरह दिखाई देती थी। वैन सी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैन सी वाज इन श्रीनगर, जब वह श्रीनगर में थी। सी लर्नड एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी होता है कढ़ाई करना, उन्होंने कढ़ाई करनी सीखी। फ्रॉम सोल टू हैंड करचीफ, साउल से लेकर रुमाल तक। ऑल हैड हर स्टैम्प इम्प्रेशन, उनके मोहर लगती थी, ठीक है, मतलब जो उन्होंने कढ़ाई सीखी थी तो उनकी मोहर लगती थी। द चिनार लीव, चिनार एक पेड़ होता है, उसके पत्ते होते हैं। चिनार लीव्स एंड प्रेटी फ्लावर, सुंदर फूलों की, ठीक है, सुंदर फूलों की और चिनार के पत्तों की उन्होंने कढ़ाई सीखी थी, तो सोल पर और रुमाल पर उनकी ही कढ़ाई होती थी। ए ग्रेट ड्रेस डिजाइनर, एक महान ड्रेस डिजाइनर ने। सी स्टिच क्लोथ दैट वर मैचलेस, सी स्टिच क्लोथ, एक महान ड्रेस डिजाइनर की उन्होंने कपड़े सीले। दैट वर मैचलेस, दो जो अतुलनीय थे, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे वो। ईच ड्रेस वाज ए यूनिक वन, उनकी प्रत्येक ड्रेस अनोखी होती थी या अनूठी होती थी। हर साड़ी विद इंट्रीगेट एम्ब्रॉयडरी वर डेफिनेटली ए क्लास अपार्ट, हर साड़ी विद इंट्रीगेट, इंट्रीगेट होता है, नीचे मीनिंग दे रखा है कि अनेक तरह के हिस्से, मतलब जो साड़ी का हिस्सा होता था प्रत्येक पे कढ़ाई बहुत ही क्लास अपार्ट, बहुत ही अलग तरीके से की गई थी। सी स्टिच कलरफुल, स्टिच होता है सिलना, कलरफुल क्लोथ, कलरफुल होता है रंगीन, रंगीन कपड़े सीले। फॉर ऑल डाइटीज एंड इवन नीट वुलन फॉर देम, डाइटीज होता है जो देवी देवता होते हैं, ठीक है। क्लोथ फॉर ऑल डाइटीज एंड इवन नीट वुलन फॉर देम, और उन्होंने गांठ वाले जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो भी उनके लिए सीले। सी वाज एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड, वह प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी, मतलब सक्षम थी, मतलब कोई भी काम होता था वो कर देती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय। सी वुड ओपन प्ले बैडमिंटन विद हर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ हमेशा वो बैडमिंटन खेलती थी। मदर आर स्पेशल फॉर देयर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों के लिए बहुत विशेष होती है। सो नो मदर शुड नेगलेक्ट हर हेल्थ, इसलिए कोई भी माता अपने स्वास्थ्य को लेके नकार नहीं करेगी, मतलब अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है अपने स्वास्थ्य का। सी शुड गो फॉर ए रेगुलर चेकअप, वो उन्हें हमेशा अपने जो रेगुलर चेकअप होता है, अपने शरीर का चेकअप होता है, उसके लिए जाना चाहिए। चिल्ड्रन ऑलवेज मिस देयर मदर, बच्चे हमेशा अपनी माँ को याद करते हैं। नो मैटर हाउ ओल्ड दे ग्रो, ये मैटर नहीं करता कि उनकी उम्र कितनी, मतलब छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए माँ माँ ही होती है और माँ के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। वंस, एक बार। आई हैड रीड ए कोट बाई समवन, मैंने एक का उदाहरण पढ़ा, ठीक है, कोट होता है उदाहरण या फिर दोहा, मैंने किसी एक का एक दोहा पढ़ा। विच एवरी चाइल्ड शुड रिमेंबर, जो प्रत्येक बच्चे को याद होना चाहिए। इफ़ यू हैव ए मदर, अगर आपके पास एक माँ है। ट्रीट हर विद जेंटल केयर, उसकी आपको परवाह करनी चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए। फॉर यू विल नो हर वैल्यू वैन यू सी हर एम्प्टी चेयर, आपको उनका मूल्य तब समझ में आता है जब आपको उनकी कुर्सी खाली दिखाई देती है, ठीक है।
ऑन ए कोल्ड विंटरी मॉर्निंग, एक ठंड की सुबह, मम्मी लेफ्ट द वर्ल्ड अनअनाउंस, बिना कहे इस संसार को छोड़ के चली गई। प्रोबेबली होता है शायद। इट वाज ए कार्डियक फेलियर, कार्डियक होता है दिल का दौरा पड़ना, ठीक है, मतलब दिल धड़कने से बंद हो जाता है। शायद उनको दिल का दौरा पड़ा था। सी वाज इन द बाथरूम, वह अपने बाथरूम में थी। सिंगिंग ए मेलोडियस हायम, हायम होता है भजन, मेलोडियस होता है मधुर, वह मधुर भजन गा रही थी अपने बाथरूम में। आई फेल टू अंडरस्टैंड, मैं यह समझने में नाकाम था। हाउ एंड वैन, कब और कैसे। द म्यूजिक स्टॉप, वह संगीत बंद हो चुका था, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर ट्रांसलेट हो गया है। यहाँ पे कुछ मीनिंग दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग, ये कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्सरसाइज आ गई है। गिव द एंटोनियम्स ऑफ, एंटोनियम्स होता है विलोम, मतलब अपोजिट वर्ड बताने हमें। तो डार्क का क्या हो जाएगा, डार्क होता है अंधेरा, तो अंधेरे का क्या होता है चमकीला या फिर उजाला, तो ब्राइट हो जाएगा। अगली, अगली होता है भद्दा, गंदा दिखाई देना, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा सुंदर। स्वीट, स्वीट होता है मीठा, मीठे का उल्टा क्या हो जाएगा कड़वा, तो बीटर हो जाएगा यहाँ पे। रूड, रूड होता है, रूड किसको बोलते हैं, रूड जिसका स्वभाव रूड हो, ठीक है, मतलब जो कठोरता से बात करे, ठीक है। तो रूड का हो जाएगा पोलाइटली, पोलाइटली मतलब विनम्र, ठीक है। गिव द साइनोनिम्स ऑफ, ये यहाँ पे हमें सेम मीनिंग बताना है। इग्नोर का क्या हो जाएगा डिसरिगार्ड, म्यूजिकल का हो जाएगा मेलोडी, इम्पोर्टेंट का हो जाएगा मेन, अंडरस्टैंड का हो जाएगा एक्नोलेज, ठीक है। रीअरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, हमें रीअरेंज करना है, तो इसका हो जाएगा जेंटल, GENTLE जेंटल। नेक्स्ट का हो जाएगा नेगलेक्ट, NEGLECT नेगलेक्ट। थर्ड का हो जाएगा इरिटेट, ठीक है, IRRIDIEATE। नेक्स्ट का हो जाएगा पोएम, POEMS पोएम, POEMS, ठीक है। रीअरेंज द गिवन वर्ड एंड प्रेस टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, तो इसमें आपके जो ये चैप्टर है इसके स्टार्टिंग में लाइन मिल जाएगी, पढ़ा था ना आपने, नो वन टेक मदर पैलेस, तो ये वही है, आपको रीअरेंज करके लिख देना नीचे। द हैंड द रोक दैट वर्ल्ड क्रेडल रूल्स द, इसका मुझे पता नहीं, मैं इसका बाद में बताऊंगी आपको। नेक्स्ट का हो जाएगा ए वन टीच वोमेन, तो इसका हो जाएगा ए वोमेन टीच यू एंड टीच फैमिली, ठीक है, मतलब एक औरत आपको पढ़ा सकती है और आपके परिवार को पढ़ा सकती है। कीप फैमिली मदर द ए टुगेदर, तो हो जाएगा ए मदर कीप द फैमिली टुगेदर, की एक माँ एक परिवार को साथ लेके चलती है, ठीक है, मतलब इकट्ठा करके रखती है। गिव एनी 4 क्वालिटी ऑफ द नरेटर मदर, जो नरेटर की माँ है उसकी 4 क्वालिटी बतानी, तो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हमें चार क्वालिटी बतानी, तो क्या क्या है, फेयर, ब्यूटीफुल, एलिगेंट, मीडियम साइज और प्लम्प, ठीक है, ये उनकी 4 क्वालिटी है। ओके, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। व्हाट डज द नरेटर टेल अबाउट हिज मदर रीडिंग हैबिट, मतलब उनको क्या पढ़ने का, क्या क्या पढ़ती थी वो, उनको क्या क्या पढ़ने की आदत थी, तो वो क्या पढ़ती थी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर एंड संस्कृत, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट द नरेटर मदर वाज ए ग्रेट कुक, आप कैसे जानते हैं कि जो नरेटर की माँ है वह एक अच्छी कुक थी, तो उनको वो जो बीटर गार्ड है करेले की सब्जी मीठी और खट्टी बनाती थी, और क्या बनाती थी वो, मिठाइयाँ भी बनाती थी, ठीक है, बालूशाही वगैरह। आई विविडली रिमेंबर मीन्स, उनको मतलब ताज़ा क्या याद था, जो बच्चा है वो अपनी माँ के बारे में क्या बताता है कि मेरी क्या ताज़ा यादें हैं, तो वो अपनी माँ के पेन के बारे में बताता है कि मेरी माँ को एक पेन मिला था जो उनके डैड ने उनको गिफ्ट किया था, और उनकी जो पेन की कैप थी उनके ऊपर उसकी माँ का नाम लिखा हुआ था। विच लाइन इन लेसन मीन्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, वो जो लड़का है, जो बच्चा है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, इसका मीनिंग बताना है, तो क्या है कि वह नहीं समझ पा रहा था, नहीं समझ सकता कि माँ इतनी मतलब ग्रेटफुल कैसे होती है, इतनी मान कैसे होती है। पिक आउट वन इंस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट विच शो दैट द नरेटर मदर सेल्फलेसली फ्रॉम फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता के लिए सेल्फलेसली स्वार्थपूर्ण कैसे काम करती थी, ठीक है, जो स्वार्थ
हीन जो काम थे वो उसकी माँ कैसे करती थी, तो मतलब वो जो गरीब लोग होते थे उनके लिए उन्होंने एक होम्योपैथी मेडिकल खोला हुआ था, तो उसमें उनका इलाज करती थी। वट डू स्वीट ग्लोबल्स रिफ़र टू, जो स्वीट ग्लोबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे बच्चों की जो मीठी गोलियाँ होती हैं ना खाने की, तो उनसे रेफ़र किया गया है, उससे उठाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है विद एक्सरसाइज। सो थैंक यू।